ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों के तबादले के दौरान मशरिक़ वस्ता में हालात एक बार फिर कशीदा होते जा रहे हैं। तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अमरीकी फ़ौज ने गुज़िश्ता रात एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं। तफ़सीलात के मुताबिक सिरिक, अहवाज, चाबहार, बंदर अब्बास और क़िशिम जजीरे में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान के समनान एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। फ़ौज ने बताया कि पकदाश्त और परचिन पर हुए हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गवर्नर हरमज़गान का कहना था कि क़िशिम में अमरीकी हमले में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री खाली थी, जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों का ताज़ा सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान किया है और बताया कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कमांड मराकज़, फ़िज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, मिसाइल ड्रोन सलाहियतों, साहली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बंदर अब्बास में भी अहदाफ निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद हदफ ईरान की हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरे की फौजी सलाहियत है। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजी, 30 आम ईरानी शहरी शहीद हुए हैं, जबकि 260 से ज्यादा ईरानी जख्मी बताए जा रहे हैं। इस दौरान ईरान की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए हैं उन हमलों को देखकर यह कहा जा रहा है कि ये हमले और भी हो सकते हैं। लेकिन ईरान का दिफाई निज़ाम पूरी तरह से मुतहरिक किया गया है। तेहरान में भी दिफाई निज़ाम को गुज़िश्ता रात मुतहरिक देखा गया था। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज को नाकारा बना दिया है। इसका एक वीडियो जारी किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि तिजारती जहाज ने अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुतअद्दिद वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया था। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी तैयारे ने मिसाइल फायर करके जहाज को नाकारा बना दिया है। अभी इस सिलसिले में ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल या वजाहत नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इसका वीडियो जारी किया है। दूसरी तरफ ईरान पर अमरीकी मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर के दौरान अहवाज शहर में शाहिद बखाई कैंसर हॉस्पिटल के करीब मिसाइल गिरा। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइल इस तिब्बी मरकज के पास गिरा जहां कैंसर का शिकार बच्चों का इलाज किया जाता है। हमलों के बाद बच्चों के हॉस्पिटल को खाली करा दिया गया। इमारत के करीब मिसाइल गिरने के बाद हॉस्पिटल में 211 मरीज मौजूद थे, जिनमें से बास को खुसूसी तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। बताया गया कि अहवाज के इस हॉस्पिटल से 211 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इनमें बेशतर बच्चे बताए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान की फौज ने दावा किया है कि कुवैत और बहरीन में अमेरिका के रडार और दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया। ईरानी फौज ने अपने बयान में बताया कि कुवैत में अली अल सालिम बेस पर हमला किया गया। अमेरिकी फौज के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका के पैट्रियट दिफाई निज़ाम पर भी हमला हुआ है। इधर बहरीन में अमेरिकी फौज के जरिए इस्तेमाल शेख ईसा अड्डे पर हमला किया गया, लेकिन अभी इन हमलों में नुकसानात को लेकर बहरीन और कुवैत की वजारत दिफा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ईरान के हमलों के बाद बाज़ मकामात पर आग लगी हुई देखी गई। बहरीन और कुवैत में खतरे के सायरन सुने गए हैं। ईरान पर किए जा रहे मुसलसल हमलों के तनाजुर में एक अमरीकी अखबार ने अमरीकी एहलकार के हवाले से दावा किया कि सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर शुरू किया है। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। खबरनज़ीर ईरानी पुलों पर हमलों की डेडलाइन से मुतल्लिक़ सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा था कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। उनका कहना था कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता कर पाते हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते ईरान के लिए सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। अगर वो मेज पर वापस आकर मुज़ाकरात नहीं करते हैं तो हम उनके तमाम बिजली घरों को तबाह कर देंगे और हम उनके तमाम पुलों को तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने वजाहत की है कि उनका मुल्क ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अपनी ज़मीनी फौज नहीं भेजेगा। उन्होंने निशानदेही की कि इसराइली काबीना के कुछ वज़रा जंग को गैर मयना मुद्दत तक जारी रखने के ख्वाह हैं। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अस्करी ताकत को इंतहाई महारत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और वाशिंगटन ईरान के मसले को हल करने के लिए अस्करी क़ुव्वत को बतौर आला इस्तेमाल कर रहा है। जेडी वेंस ने जोर दिया कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के नतीजे में दोबारा शुरू होने वाली झड़पों के बाद अमरीका ईरान के साथ इंतहाई हसास सिफारती रास्ते पर गामजन है।
दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखर खलीबाफ ने कहा कि ईरानी फौज को दुश्मन की जारियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान की कौमी सलामती आबना हुर्मुज पर ईरानी इंतजाम बरकरार रखने में है। बाखर खलीबाफ ने कहा, अमेरिका का मकसद निज़ाम गिराने के साथ ईरान के टुकड़े करना भी है। हमारे पास अपनी क़ुव्वत और मजबूत बनने पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त से कोई फायदा नहीं होता तो हमारे पास इस पर अमल करने की कोई वजह नहीं है। इस दौरान ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा कि वज़ीर खारजा दोहा में खतरी हुक्काम से साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अभी हमारा किसी बातचीत का कोई इरादा नहीं। इस्माइल बखाई ने कहा, अमेरिका अपने वादे पूरे न करके मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियों को तर्क कर दिया है। उनका कहना था कि जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। इराक की सिक्योरिटी सेना ने इत्तला दी है कि शुमाली इराक के अरबिल एयरपोर्ट और अमरीकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले 2 ड्रोन तैयारों को मार गिरा गया है। फ्रांस की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इराक के शुमाली शहर एरबिल में वाक़े अमरीकी कॉन्सुलेट के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तफसीलात के मुताबिक कॉन्सुलेट के अतराफ में फ़िज़ाई दिफा निज़ाम को मुतहरिक कर दिया गया था। इस कॉन्सुलेट को 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए अमरीकी इसराइली हमलों के बाद से मुतअद्दिद बार मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया जा चुका है। एरबिल के ऊपर ड्रोन तैयारों को परवाज करते देखा गया, जिन्हें बाद में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। इस दौरान धमाकों की मुसलसल आवाज़ें सुनी गई और इलाके में धुआं उठता दिखाई दिया।